हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में होंगे, सेफ होंगे। आज फिर से एक अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा ट्रैवलिंग को लेके। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स के लिए, और आज भी कुछ उसी तरह के टॉपिक पे बात करूंगा ट्रैवलिंग के रिलेटेड। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ हिट सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अक्सर अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। सो आज की जो वीडियो रहेगी वो ट्रैवलिंग पे रहेगी, बिकॉज बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आए हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स का समझ नहीं आ रहा व्हेन वी आर प्लानिंग फॉर अ ट्रैवल। कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, टेस्ट कब और कैसे करवाना है, और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बिकॉज गाइज जो अभी टाइम चल रहा है ये पोस्ट कोविड है, पोस्ट भी नहीं बोल सकते बिकॉज कोविड तो चल ही रहा है, फिर भी जो 2020 में हाल था उससे बहुत ज़्यादा बेटर है। ट्रैवलिंग दोबारा से स्टार्ट हो गई है, स्लाइटली इम्प्रूव बोल सकते हैं इसको, थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है ट्रैवलिंग, ज़्यादा नहीं। सो पोस्ट कोविड एरा बोल सकते हैं इसको, इफ़ वी वुड लाइक टू कॉल लाइक दैट वे। तो 2021 में अभी डॉक्यूमेंटेशन पे सब कुछ डिपेंड करता है। बेसिकली आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे, नहीं हैं तो आपको फ़्लाइट बोर्ड करने नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर वो नहीं हैं तो हमें फ़्लाइट से वो बाहर निकाल सकते हैं, हमें बोर्डिंग करने नहीं दी जाएगी फ़्लाइट। तो इसके बारे में आज की जो वीडियो रहेगी मैं आपको बताऊंगा कौन से ऐसे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। रिगार्डलेस द कंट्री, किसी भी कंट्री को आप जाना हो तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ना तो उस कंट्री में जहाँ पे आप जा रहे हो, ना ही इंडिया से जहाँ से आप कंट्री के लिए बोर्ड कर रहे हो फ़्लाइट। सो सबसे पहले जो आज के टाइम में सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है वो है आपका कोविड-19 का नेगेटिव रिपोर्ट। नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, वो लाजिम है। किसी भी कंट्री के लिए आप जाओ, everyone now is asking for where is your COVID-19 नेगेटिव रिपोर्ट। अभी इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमको कि कोविड-19 की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो उसका टाइम पीरियड कैसे होता है और वो कैसे वैलिड रहती है, कितने टाइम तक वैलिड रहती है। बहुत सारी कंट्रीज़ बोलती हैं जी कि हमें 72 आवर प्रायर डिपार्चर आपकी नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज़ बोलती हैं हमें 96 आवर प्रायर डिपार्चर चाहिए। तो इसमें हमें समझना पड़ेगा वो टाइम पीरियड कैसा होता है, बिकॉज बहुत सारे पैसेंजर्स को दिल्ली एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया, उनको फ़्लाइट बोर्ड नहीं करने दी गई पिछले 2 मंथ में। अगर आप गूगल पे सर्वे चेक करो इसका तो आपको पता चलेगा क्यों, क्योंकि उनका कोविड-19 का जो रिज़ल्ट का वो 72 आवर्स का टाइम था वो फिनिश हो चुका था। तो आपकी टिकट भी गई, आपकी फ़्लाइट भी गई, आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, आपको फिर से दोबारा कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, इस पर ही अभी बात कर रहा हूँ मैं। और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप पूरी वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। सो कोविड-19 का टाइम कब स्टार्ट होता है गाइज? जब आप अपना सैंपल देते हो। फॉर एग्जाम्पल टुडे इज़ 11th ऑफ मार्च, राइट। सो आपकी फ़्लाइट है 13 तारीख को, मतलब कल का दिन छोड़ के 13 मार्च को आपकी फ़्लाइट है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आज शाम को जाके रिज़ल्ट अपना टेस्ट करवाइए किसी भी हॉस्पिटल में, जो भी ऑथराइज्ड हॉस्पिटल हैं, जो भी ऑथराइज्ड लेबोरेटरीज़ हैं, उनसे आप अपना टेस्ट करवाइए। कब? आज शाम को। अगर आपकी फ़्लाइट 13 को है, एक दिन बीच में होना चाहिए आपके पास। सो आज शाम को आपने अपना टेस्ट करवा लिया गाइज। उसी टाइम से, जब से उन्होंने आपका सैंपल ले लिया, उसी टाइम से ही आपका वो काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। 72 आवर्स, चाहे वो 96 आवर हो, उसी टाइम से जब आपने सैंपल ले लिया तो टाइम काउंट करना आज से ही आपका चालू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आज 6 बजे मैंने दिया अपना सैंपल, तो 6 बजे से लेकर नेक्स्ट 72 आवर्स कब होते हैं, बस उतना ही तक। ऐसा नहीं है कि मेरे को रिपोर्ट कल मिलेगी और कल से 72 आवर्स स्टार्ट होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए इसी कन्फ्यूजन के चक्कर में बहुत सारे पैसेंजर्स की फ़्लाइट छूट गई। क्यों? क्योंकि ये मान्य नहीं है एयरलाइन इंडस्ट्री में। 72 मतलब जब से आपका सैंपल लिया गया है उस टाइम से काउंट करने हैं। तो एक दिन पहले अगर आप करवा लेते हैं, मतलब एक दिन बीच छोड़ के,
जैसे 11 शाम को करवा लिया, 12 दोपहर और 12 शाम को आपको आपका टेस्ट मिल जाएगा और 13 तारीख की आपकी फ़्लाइट है। और ये एक तो इंडिया से निकलने की बात होगी। अभी ये टेस्ट उस कंट्री में भी जाके वैलिड रहना चाहिए, वहाँ पे भी आपको वो पूछते हैं कि जो आपने टेस्ट करवाया वो 72 आवर प्रायर करवाया डिपार्चर से, वो हमें चाहिए। तो वो वहाँ पे भी देखते हैं, तो वहाँ पे भी वो वैलिड होगा अगर आप ऐसा करवाते हो जैसे मैंने बोला आपको। अगर आप सेम डे आपको टेस्ट मिलता है तो वेल एंड गुड है। अगर आप 4 घंटों में टेस्ट ले सकते हो या 24 घंटे तो मोस्टली लगते ही हैं, कई बार तो 48 आवर्स भी लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी आप लेबोरेटरी और हॉस्पिटल से करवा रहे हो। तो ये एक सिनेरियो है जो लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कैसे इसका वो करते हैं, चेकआउट करते हैं कोविड टेस्ट का। सो दिस इज़ द वे द एयरलाइन इज लुकिंग एट योर कोविड टेस्ट। सो ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है, ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा आज के टाइम में, कोविड के टाइम में दूसरा सबसे बड़ा आपका जो है डॉक्यूमेंट वो है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस भी आप बोल सकते हैं। ये आपके पास मैंडेटरी होनी चाहिए गाइस। अब कोई भी कंट्री रिस्क नहीं लेती, कोई भी कंट्री अपने ऊपर वो खर्चा नहीं डालेगी, आपकी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डालेगी। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अच्छा ही आप इंश्योरेंस प्लान लेके चलें। इन केस कुछ हो गया आपको, मैं नहीं चाहता किसी को भी कुछ हो, भगवान किसी को भी कुछ ऐसा ना करे। इन केस आपको कोविड हो गया ट्रैवलिंग के टाइम, तो कौन देखेगा आपको? वो कंट्री नहीं देखेगी, आपकी इंश्योरेंस देखेगी। तो आप मेक श्योर करिए कि आप इंश्योरेंस का अच्छा प्लान अपने साथ लेके जा रहे हो। वो आपकी इंश्योरेंस आपके पूरे ट्रिप को कवर करती होनी चाहिए। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो तो 1 वीक के लिए, 10 डेज़ के लिए कोई अच्छा सा इंश्योरेंस का प्लान ले लो। ऐसा मत सोचो कि थोड़ा सस्ता कर लूँगा। गाइज, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ है तो ही आप कुछ आगे कमा पाओगे, नहीं तो यू नो व्हाट आई मीन इज़। सो अच्छा ही प्लान चूज़ कीजिए और इंश्योरेंस है जो आपकी वो वैलिड होनी चाहिए ड्यूरिंग योर स्टे इन दैट पर्टिकुलर कंट्री वेयर यू आर गोइंग टू विजिट। सो ये हो गया सेकेंड डॉक्यूमेंट। थर्ड, आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए इफ़ यू आर गोइंग ऑन टूरिस्ट वीज़ा। एयरलाइन ये भी चेक करती है, वहाँ की एम्बेसी भी चेक करती है जिस कंट्री में आप जा रहे हो। इफ़ यू हैव अ रिटर्न टिकट दे विल नॉट आस्क यू प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस। If you don't have the return ticket, they'll ask you plenty of questions. Why you don't have a return ticket? Do you have plan to stay in our country illegally? Will you work here? So they'll ask you plenty of questions like this. तो इसमें आप घबरा सकते हो और वहाँ से डिपोर्टेशन आपका हो सकता है। सो ये रिटर्न टिकट का होना भी आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू आर गोइंग ऑन टूरिस्ट वीज़ा। उसके बाद आपकी होटल स्टे, सबसे 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 मेजर पॉइंट व्हेन यू आर लैंडिंग इन दैट कंट्री। वो इंडिया में इतना मायने नहीं रखा था, लेकिन दूसरी कंट्री में व्हेन यू लैंड देयर, जो भी कंट्री में आप घूमने जा रहे हो, इमिग्रेशन ऑफिसर फर्स्ट ऑफ ऑल यही क्वेश्चन पूछेगा, वेयर यू विल स्टे और वेयर यू विल बी क्वारंटीन। आप कहाँ क्वारंटीन करोगे और कहाँ रहोगे, हमें दिखाइए उसका प्रूफ। तो अगर आपके पास booking.com से आपने होटल बुक किया है, अपनी अकोमोडेशन बुक की है किसी भी वेबसाइट से, तो एटलीस्ट यू कैन शो दिस इज़ द प्रूफ, आई विल स्टे हियर फॉर दिस मैनी डेज एंड आई हैव द इंश्योरेंस प्लान विद मी, आई हैव अ रिटर्न टिकट विद मी। सो जब ऐसे आप इमिग्रेशन के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हो ना, तो गाइज उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने आप कम हो जाते हैं, बिकॉज यू आर शोइंग एवरीथिंग एक्यूरेटली। जो उनको चाहिए वो आप लोग दिखा रहे हैं, मेरे पास इंश्योरेंस है, मेरे पास फ्लाइट टिकट है, मेरे पास होटल बुकिंग है, मेरे पास कोविड का टेस्ट है। अगर मैं इमिग्रेशन ऑफिसर हूँगा, मैं आपको क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, बिकॉज यही मुझे चीज़ें चाहिए और आप मेरे को दिखा रहे हो। तो easily they'll stamp on your passport and then they will say welcome to our country, thank you so much, you can leave. So that's how actually immigration officers look at you, how you present yourself in front of them. अगर आप अच्छे से प्रेजेंट करते हो अपने पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ, ट्रस्ट मी गाइज, दे विल नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चन, दे विल नॉट आस्क यू, सिंपल इज दैट। सो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके चलिए, कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना आपको। जो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बोले हैं वो आपके साथ होने चाहिए व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग ऑन टूरिस्ट वीज़ा, वेदर इज़ अ वर्क वीज़ा के लिए और डॉक्यूमेंटेशन बहुत रहते हैं। आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कहाँ रहोगे, कहाँ काम करोगे, प्लेंटी ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स एज वेल यू नीड टू कैरी। सो वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं वो भी बता देता, होपफुली मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा उसको। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच यू शुड कैरी एंड विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन दीज डेज इफ़ यू वुड लाइक टू ट्रैवल
in this COVID situation. So make sure you have these all documents with you, and then you can travel safely and no one will ask you any questions. That's all for today, guys. Thank you so much for watching and loving. If you like this video, please share it with your friends as well, so that उन तक भी ये information है जो पहुंच सके. Till then, God bless you all. Stay home, stay safe. We'll see you in the next video.